राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी देता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, उसको कहते हैं कि उसका अभ्यास करो, उसको भूल ना जाओ। अगर उसको भूल जाओगे तो फिर ये काल उस बिल्ली की तरह से दाव लगाए बैठा रहता है। जिस प्रकार से बिल्ली अगर चूहे को देख लेगी कि इस बिल में चूहा घुसा है तो उसके पास बैठ जाएगी, और जब तक वो नहीं निकलता है, जब तक उसको वो नहीं मार लेती है, क्योंकि वो उसकी खुराक है, तब तक वो वहां से उठती नहीं है। उसकी पहरेदारी, चौकीदारी, हाजिर रह के पल पल उसके बारे में सोचती रहती है, देखती रहती है। इसी प्रकार से हमें भी अपने मन की रखवाली पल पल बैठ के इस प्रकार से ध्यान लगाना पड़ता है। जब कहीं जाके ये मन सीधे रास्ते पे आ जाता है, लेकिन आने के बाद भी थोड़ी सी लापरवाही हुई ना और ये फिर वापस भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? कि दुनिया के रस, दुनिया की जो वस्तु चीजें हैं वो इसको लुभाती हैं। भक्ति में कोई ऐसा रस नहीं है कि आपको एक ही बार में या शुरू में ही वो आनंद आना शुरू हो जाए। भक्ति के लिए हम कम जाते हैं, लेकिन संसारिक ख्वाहिशें हमारी बहुत होती हैं। संसारिक ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर सही सच्चे मन से हम जाएं तो संसारिक ख्वाहिशें तो अपने आप ही उनसे पूरी होती चली जाएंगी। क्योंकि जो रास्ता हमें दिखाया जाता है उस रास्ते पे चलने से, उस खजाने से सब वस्तुएं प्राप्त होती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उससे बाहर हो, क्योंकि सब कुछ मालिक के हाथ में है। लेकिन जब तक गुरु पर यकीन, विश्वास और प्यार नहीं है, जब तक गुरु में तुम्हारी आस्था नहीं है, तब तक लाख नाम जपया करो, मन मर्जी से, मन मुक्ता से कोई भी काम करोगे, आपको कभी फायदा, हमें तो क्या किसी को हुआ ही नहीं। जिन्होंने भी दुनिया में अपना काम किया, अपने गुरु की संगत में रह के, गुरु के विश्वास को जीत के, उनके साथ प्रेम करके उन्होंने जो वस्तु पाई, दूसरा कोई साधन नहीं था ऐसा। और जितने भी इतिहास को टटोल के देखोगे तो गुरु का और शिष्य का जो नाता विश्वास का, प्रेम का है, ऐसा नाता दुनिया में दूसरा है भी नहीं। दुनियादारी के जितने भी नाते हैं हमारे स्वार्थ के नाते हैं, हमारे लालच के नाते हैं, लेकिन वो जो नाता है उसमें कोई दूसरी मिलोनी नहीं है। इस संसार के पदार्थों का उसमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन दुर्बुद्धि इंसान को जितना भी समझाओगे उस पे कोई असर भी नहीं पड़ता इन बातों का। लेकिन जो भक्त, भगवत प्रेमी हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो इस संसार के पचड़े से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, और जो जन्म मरण का रोग लगा है उससे बच जाना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र साधन यही है कि वो जम की फांसी, वो काल की डोर जो हमारे गले में घली हुई है, वो सतगुरु के बिना कोई काट नहीं सकता। और जिन्होंने सतगुरु के प्रेमी हुए उन गुरुमुखों की अगर कहानी और बातें सुनोगे तो आपके जो मन की बातें हैं, जो तुम्हारे ऐसे कोई भ्रम पड़े हुए हैं दिल में, उन भ्रमों को टूटने में देर नहीं लगती। और उन प्रेमियों की जब कथा कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, या सत्संग के माध्यम से जब जब फरमाई और बताई जाती हैं, तो वो हमारे विश्वास को भी दृढ़ करती हैं, और वो हमें इस ओर आगे बढ़ने का मौका देती हैं, सिखाती हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते। अनेकों चीज, अनेकों घटनाएं ऐसी हुई जो इस बात को सिद्ध करते हैं।